मालिक के धागा बड़ा है, इसके धागे को बड़ा करवा करता हूँ, अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ करता हूँ, मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। सरस्वती वंदना के लिए मैं प्रतिष्ठा को भी साथ में आमंत्रित करता हूँ। Now, you know all, we are Indian, so if you are going to नि सा रे 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 नि रे सा 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 नि सा रे 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 नि रे सा 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 जय देवी सरस्वती देव वरदान जय 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 महादेव जय देवी सरस्वती अवसर है और इस स्वर्णिम अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। और सच ही कहा गया है कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माना देखो नामे आज़ादी आया है, देखो नामे आज़ादी आया है। परंतु इसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला।
क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है और इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें खास बात ये है कि इसमें कई विभिन्न देशों की संविधान से महत्वपूर्ण और कल्याणकारी तत्वों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत यूनियन से और राजनीति निर्देश आयरलैंड से। इसके अलावा हमारा संविधान देश में एक एकीकृत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसके अलावा इसमें ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिसको नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसमें जगह दी गई है। हमारा संविधान अपने आप में संपूर्ण है, परंतु हमें ये संविधान ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए कई वर्षों तक संघर्ष, लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष किए गए, देशव्यापी आंदोलन किए गए, जुलूस निकाले गए और कई ने तो इसी आज़ादी को पाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इतने कठिन परिश्रम और संघर्षों के बाद मिली आज़ादी के प्रति भी हम उदासीन होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपराध, भ्रष्टाचार और प्रकृति और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ चल रहा है। हमें ये याद रखना होगा कि वह बुलंद हौसले व दृढ़ संकल्प जिसके दम पर हमने अपनी महानता का शंखनाद किया था, वो कभी ध्वस्त ना हो। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में अपने संपूर्ण महान और विशाल भारत देश के अधिकार को पाया है। इसमें जो रह रहे हैं वो उन सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। तो अब समय आ गया है कि हमें अपने देश को विकासशील से विकसित बनाना होगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत परिकल्पना को पूर्ण करना होगा। हमें हमारे देश की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता जैसी चीज़ों को समझना होगा और इसे दूर करने का हल निकालना होगा। मैडम बार-बार आज
प्रिंसिपल मैम, मेरे सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं और इस विद्यालय के छात्र और छात्राएं, आप सबका 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप सबका स्वागत है। ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है। आप यहाँ पे हमारे देश के गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन हमारे स्कूल के बहुत से छात्र आज अनुपस्थित हैं। इसका खेद है, क्योंकि ये महोत्सव हमारे देश की एक जन का महोत्सव है और ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। यहाँ पे आपको हमारे देश में गणतंत्र की क्या आवश्यकता हुई और इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए और उन वीर सपूतों को याद करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि यही छात्र हमारे आने वाले भारत के भविष्य हैं। आप लोगों के बीच से ही अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छे नेता, अच्छे साइंटिस्ट और हमारे देश के शौर्य को ऊंचा रखने वाले सेनाओं के अंदर, पुलिस के अंदर सुशोभित करने वाले व्यक्ति आप लोगों के बीच से ही होंगे। आप हमारे देश के निर्माण में भविष्य में आप ही सहायक होंगे। बच्चों, अभी इससे पहले एक छात्र ने गणतंत्र दिवस के ऊपर अच्छा हिंदी में भाषण दिया और उसके अंदर बहुत सारे तथ्य छिपे हुए थे कि हम गणतंत्र क्यों मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब हुआ जनता का शासन, जो जनता के द्वारा चलाया जाए और जनता की चुनी हुई सरकार उस पर काम करे, उसका नाम है गणतंत्र। ऐसा तंत्र जो देश के गण के द्वारा चलाया जाए, देश के जन के द्वारा चलाया जाए, उसका नाम है गणतंत्र। गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ और हमें अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली, लेकिन हमारे देश को सुशासन देने के लिए एक नियम की जरूरत पड़ी और उस नियम को बनाने के लिए कितनी नियमावलियों की जरूरत होगी जिससे हमारे देश का शासन अच्छी तरह से चले। उसके लिए एक संविधान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विभाग विद्वानों को सौंपे गए और उन्होंने पूरे विश्व के संविधानों का अवलोकन किया, उसका अध्ययन किया और बहुत सारे देशों के संविधान की अच्छी चीजों को अपने संविधान में लाए और कुछ 200 नियमावलियां ऐसी थी जिनको उस संविधान में प्लस किए, जोड़े, क्योंकि 1935 में अंग्रेजों ने एक विधान बनाया था जिसके अंदर 410 आर्टिकल्स थे और
अभी जो है हमारे संविधान के अंदर 396 आर्टिकल्स हैं, तो उनमें से कुछ को निकाला गया, कुछ को ऐड किया गया और कुछ दूसरे देशों से लिए गए। बहुत ही मजबूत संविधान की संरचना की गई और हमारे देश की शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए उसी संविधान के तहत ही चुनाव कराए जाते हैं। जो जनता चुनती है, जनता अपने प्रतिनिधि और रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, वे हमारी संसद और रिस्पेक्टिव विधानसभाओं में जाते हैं और अपने प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे योजनाएं बनाते हैं जिससे हमारे देश की जनता लाभान्वित हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम मिठाइयों पर ध्यान कम दें, हमारी बातों पे सुने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्यों नहीं हम 25 को मनाते हैं, या जब 47 के बाद जब ये संविधान तैयार हो गया था तो तुरंत हमने क्यों नहीं लागू किया। 26 जनवरी को हम इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि जब हमारे देश के नेता स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे तो लाहौर में रावी नदी के किनारे एक अधिवेशन हुआ सन 1930 में। उस अधिवेशन का दिन था 26 जनवरी और उस दिन निर्णय लिया गया कि हम जो है पूर्ण स्वतंत्रता से नीचे कोई भी समझौता अंग्रेजों से नहीं करेंगे। हम आजाद होंगे और जब तक हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अंततः हमें स्वतंत्रता मिली। उसके बाद हमारे विद्वानों ने संविधान की रचना करी, लेकिन वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूर्ण हो गया। हमने इंतजार किया आने वाले 26 जनवरी का, क्योंकि अगस्त 1949 में ही जो है आपका संविधान तैयार हो गया था, लेकिन हमने 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया। तब से हम हर साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसका मुख्य आयोजन हमारे राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ, पहले का राजपथ, अभी का कर्तव्य पथ पर सेलिब्रेट होता है और जिसमें देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है 21 तोपों से और हमारे देश की समृद्धि और शौर्य का प्रदर्शन होता है कर्तव्य पथ पर। इस साल जो कर्तव्य पथ पे शौर्य का प्रदर्शन होगा हो रहा है, इस समय चल रहा है वहां पे, उसमें हमारे देश के निर्मित टैंक्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर और बहुत सारे इक्विपमेंट का प्रदर्शन हो रहा है। सेना के तीनों अंगों, कुछ पुलिस बल और सैनिक बलों की टुकड़ियां मार्च करती हैं। आज हमारे देश में गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति उपस्थित हैं और उस देश की भी एक टुकड़ी उस मार्च पास्ट में रहेगी। बच्चों और आप जैसे स्टूडेंट जो एनसीसी दिए हुए होते हैं, उनका भी एक दल
वो गर्ल्स कैडेट्स और बॉयज कैडेट्स दोनों की टुकड़ी मार्च करती है। वो हमारे छात्र होते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। उनका मार्च पास्ट बहुत ही अच्छा होता है, देखने के काबिल होता है। आपको जैसा मैंने पहले कहा कि आप देश के भविष्य हैं, देश के निर्माता हैं। आपको ऐसा बनना चाहिए। हमारा जो भी कार्य हो वो राष्ट्र हित के लिए हो, देश हित के लिए हो। हम अपने मौलिक अधिकारों का पालन करें, कभी उसका हनन ना होने दें। और जितने शहीद हुए हैं इस देश को आजाद कराने के लिए, उन शहीदों के बलिदान को हम याद रखें। कई बार यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इसका मतलब हुआ हमारे देश का हर नागरिक, और पहले जिन क्रांतिकारियों ने नारा दिया, उन्होंने कहा कि हम सर कटाने के लिए तैयार हैं। हम देखते हैं कि अंग्रेजों के अंदर कितनी ताकत है कि वे हमारे कितने सरों को काटेंगे, उनके बाजुओं में कितना जोर है, लेकिन वे विचलित नहीं कर सके हमारे क्रांतिकारियों को। हमारे जो नेता थे, जो आंदोलनकारी थे, उनको विचलित नहीं कर सके। इसीलिए आज हम आजाद भारत में अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे भारतीय सैन्य में 29 राज्य हैं और इनको एकीकृत करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही मेहनत करी और आज हम एक भारत का सपना देखते हैं और हम एक भारत हैं। हमारे पड़ोस में हमारे साथ ही आजाद हुए मुल्क के अंदर काफी मुसीबतें हैं, लेकिन हम उनसे कई गुना आगे हैं और हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। हमने विश्व के अग्रणी देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में पीछे कर दिया है। यह सब जो है हमारे विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और शासकों की देन है कि आज हमारे देश का नाम विश्व में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। तो मेरे छात्रों, छात्राएं, आप भी अपने जीवन में इस तरह का काम कीजिए। आप देश का नाम रोशन करें, देश की तरक्की के लिए काम करें और खुद को स्थापित करें। आप भी अच्छे नेता बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने और देश की समृद्धि और विकास में आप। उन ऋतुओं में बसंत ऋतु सबसे प्रमुख ऋतु है, झंडे के बीच में से चेहरा निकाल, जिसमें मौसम बहुत ही अच्छा रहता है और ये आशीर्वाद लेंगे कि आपके आने वाले भविष्य में जो आपकी परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उसमें अच्छे नंबर हासिल करें और अपनी मेहनत को सार्थक करें। मैं सही बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि वे अपने जीवन में तरक्की करें, देश को महान बनाएं, अपने आप को महान बनाएं और अच्छा पढ़ें और अपने जीवन को सार्थक करें। आज हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे बहुत अच्छे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बने और जो सेशन अभी 23-24 का शुरू होगा उसमें आपको हाइब्रिड क्लासेस भी मिलेगी।
क्योंकि बच्चे यहाँ से 12th करने के बाद हर बच्चे के मन में होता है, जो साइंस से है, कि वो हम IIT निकालें, जो बायो से हैं वो सोचते हैं हम नीट निकालें, जो कॉमर्स से सोचते हैं हम CA निकालें। तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आपको इन सब की भी क्लासेस करने को मिले, ताकि बच्चों को आगे जाके किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में कोचिंग न लेना पड़े। यह जो है आपका अगला सेशन, इसमें इस तरह की व्यवस्था होगी। आप केवल अपना ध्यान पढ़ने में लगाएं। सफलता आपको विद्यालय के द्वारा और मां सरस्वती के आशीर्वाद के द्वारा मिलती रहेगी। आपके गुरुजन बहुत ही क्वालिफाइड हैं, आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, इनका हमेशा सम्मान करें, अपने माँ पिता का सम्मान करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत
मार डाला, मारा है मुझको पीटा है, मारा है मुझको पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया, फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ काया हो, सबने तस्वीरें खींची, सबने तस्वीरें खींची, पर मदद को कोई आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, या चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। कोई मदद करो, कोई मदद करो, या चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर रूठ गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर रूठ गई। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। इधर आइए सर। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ ना इनको वस्त्र, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघा लकीर, बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों
सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। खड़ा करिए सर। अभी नारी शक्तियों को जगह दिया जा रहा है। पहले जितनी जगह थी उससे कई गुना फाइटिंग फोर्सों में भी शामिल किया जा रहा है। पुलिस बल में पहले से हैं, एयरक्राफ्ट चलाती हैं, वो भी फाइटिंग एयरक्राफ्ट। मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, नारियां ट्रेन भी चला रही हैं, साउथ में बसेज भी चला रही हैं, और मेडिकल फील्ड में तो उनका अहम योगदान है। और जब भी कभी कोई जो है मुसीबत होती है परिवार में, या तो भी हम जो है जो सलाह देते हैं वो नारियों से ही देते हैं। वो अच्छी सलाह भी देती हैं, और उत्पीड़ना बढ़ी तभी हमारे देवी देवताओं ने नारियों से ही मदद मांगी, जिससे माँ दुर्गा, माँ काली और शक्तियों का अवतरण हुआ और उन्होंने राक्षसों का नाश किया, राक्षसी प्रवृत्ति का नाश किया। मेरी इच्छा कि हम नारियों के साथ, बच्चियों के साथ कभी दुर्व्यवहार न करें। और ये कहा गया है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आप अपने घर में नारियों का सम्मान करें, आप समाज में नारियों का सम्मान करें, आप इंस्टीट्यूशन में नारियों का सम्मान करें। वहाँ अपने आप अच्छे भाव आएंगे और देवताओं का निवास होगा। आप अपनी सद्बुद्धि आपके अंदर आएगी और आपका विकास होगा। थैंक यू। जय नारी शक्ति, जय हिंद। के
को देखते हैं आपको एहसास होता है कि इनके बिना आप रह नहीं सकते, और जिन घर में बच्चियां नहीं होती, बच्चे नहीं होते, वह घर अधूरा होता है। इनकी किलकारी घर को भर देती है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसी नहीं सौ दिन दुनिया घुमाए, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी, बस तेरी याद थी, तो मेरे साथ मुझको
हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है तो पूछ जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि वो कब आओगे, कि तुम ये घर सोना सोना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। पम पम पम, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। पम पम पम, मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम पम पम, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, तेरे प्यार है बना दिए, ऐ वतन तेरे आजा आजा जिंदुशानियान के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, Celebrate our 74th Republic Day. Our admin sir has already deliberated that why do we celebrate this day. I want to add on in that lieu. In 1930, when India was trying its best to gain the independence, I request my students to please quiet. please quiet first. In Lahore, in 1930, the bank of the river Ravi, the entire leaders were present over there and they took the oath of complete independence. There only they earned for the flag. That time, flag was consisting of lotus and a charkha, but the tricolor was same. Gradually, if we will see, the history of flag has kept on changing, and today the flag which is unfurled here, it is having the chakra. It is Ashok chakra, which we have taken from the victory of Ashoka, a legend, a noble king who later on moved towards the Buddhism, and his hierarchies were
also tried to spread Buddhism not only in India but in Indonesia, Jakarta, Sumatra, as well as in Sri Lanka. The Buddhism was spread even up to the Afghanistan. Here, I feel little proud to be great moment sharing with you. Our Constitution has been prepared by 72 delegates. Constitution of India with the help of 5 countries. The day was chosen to celebrate this day. Today we have one more very important festival, that is Basant Panchami. Today is the day when we celebrate this Basant Panchami for the entire month till our holy festival. It is a good and inspiring day for all of us. 26th January is a day when we sacrifices the lots we have sacrificed with the life fought for this freedom. When the time comes in 1939 and the Second World War started, the Indians were called for the Second World War. That time, Netaji Subhash Chandra Bose, along with Vallabhbhai Patel, Gandhiji, Nehruji, Maulana Sahab, everyone, they refused to send their Indian army. They said, until unless we will not get the freedom, we will not join the Second World War. And that was the time when they promised us that we will give you freedom. And in 1946, the Labour Party came into the power in England and they decided to free the India. And they requested Indian leaders to prepare their constitution. They prepared the constitution, and today we are following the path of our fundamental rights and duties. These fundamental rights and duties are all with us. We should make sure that if we have get the rights, it is our duty to follow them. It's our duty to obey them. Obeying the rules is little different. Obeying the rules is beautiful. If you will obey your parents, obedient, punctual and regular. Once again, I bless you. I wish you all Happy Republic Day, and may Goddess Saraswati bless you all, whatever you desire in your life. Thank you so much for today. Thank you. Applauses for my dear student. जोरदार तालियां मेरे सारे बच्चों के लिए।
आज का दिन बहुत ही नसीबों भरा दिन है। हमारे गणतंत्र की स्थापना हुई, हमें बहुत सारे अधिकार मिले और अधिकारों के साथ साथ हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली। When we get the power, then we get the responsibility with the power. My dear student, get the power and after that you also get the responsibility. बोलने का अधिकार है तो सोच समझ के बोलिए। चलने का अधिकार है तो सेफ्टी रूल्स के साथ सड़कों पे चलिए। बोलना आता है तो सुनना भी सीखिए। और खेत हरे भरे होते हैं, आसमां भी गुलजार होता है। कुछ ऐसे काम करो कि इतिहास में तुम्हारा नाम भी शुमार हो जाए। I'd like to thank our principal ma'am, all our colleagues, our two sparkling handsome colleagues, Rafiq sir and Jitendra sir, to conduct this program very gracefully. My all the students who are taking participation in the programs and their tremendous performance in all the programs. I would like to thank all our 4th class employees, our Indranath sir, to make it possible that all the parents who are sitting in the houses, they are also able to see the program live. I would like to thank Smriti ma'am to arrange all the things for Republic Day and Saraswati Puja, our Girija ma'am for doing all the things very peacefully and very systematic way. All the teachers who are be there for the preparation of the programs, and our Pallavi ma'am to arrange the sweets for my dear sweet student. अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने प्रधानाचार्य महोदया, हमारे सभी शिक्षक संगियों का, हमारे सभी चतुर्थ कर्मचारियों का, सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आज सरस्वती पूजन है तो हम अब उसी की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हम पूजा करेंगे और उस कार्यक्रम के लिए अब आप सभी से अनुरोध है, सारे बच्चे शांति बनाए रखें और जिस तरह का अनुदेश आपको मिले उस तरह से आप करें। सब बस टर्न हो जाएं दीवार की तरफ, जिधर हमारे फ्लैक्सेस लगे हुए हैं उसी जगह पे बैठे रहें, उठने की जरूरत नहीं है। बस यू आर